हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं एसवी गेम रिपेयरिंग। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि PS3 यूज़ करते हैं, तो उनको एक इशू आता है जो कि हार्ड डिस्क स्टोरेज का इशू है। मतलब कि गेम्स जब भी न्यू इंस्टॉल करना होता है तो हार्ड डिस्क फुल हो जाती है। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, हार्ड डिस्क चेंज करने से लेकर के PS3 कैसे जेल ब्रेक करना रहता है। पूरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने PS3 के स्क्रीन पे, और पहले हम PS3 के स्क्रीन पे चल के आपको दिखा देते हैं कौन सा वर्जन हमारा PS3 अभी प्रेजेंट में है। तो ये आप देख सकते हैं, हम अपनी PS3 के स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी हम सेटिंग में चल रहे हैं। सेटिंग में चल के हम आपको दिखाते हैं कि अभी जो करंट में हमारी PS3 की स्टोरेज है वो कितनी स्टोरेज है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे PS3 में 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है। में भी हो सकता है 500 GB लगी हुई या फिर इससे कम ज़्यादा हो। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे चेंज करना होता है। पहले हम PS3 को टर्न ऑफ कर लेंगे। टर्न ऑफ करने के बाद ही हार्ड डिस्क निकालेंगे। कोई भी हार्ड डिस्क अगर आप गेम रनिंग के टाइम पे निकाल देंगे बिना ऑफ किए तो गेम ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। PS3 स्लिम है हमारे पास, इसमें हार्ड डिस्क जो होती है वो आगे की साइड लगी होती है। तो ये आप कैप देख सकते हैं, इसको हम स्लाइड करके हल्का सा ओपन करेंगे। स्लाइड जैसे ही ऊपर की तरफ करेंगे ये ओपन हो जाता है। ये देख सकते हैं आप कि अंदर इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है जो कि 500 GB की है। इसको हम लोग बोलते हैं PS3 इंटरनल हार्ड डिस्क। अभी इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा पकड़ने का स्पेस बना रहता है, इसको पकड़ के हल्का सा बाहर की तरफ खींचेंगे तो हार्ड डिस्क ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। अभी ये देख सकते हैं जो हमारी हार्ड डिस्क है सैमसंग की लगी हुई है, 500 GB की है। तो अभी हम इसको चेंज करके अपनी दूसरी हार्ड डिस्क को लगाएंगे। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हार्ड डिस्क आप अपने PS3 में लगाना चाहते हैं वो फॉर्मेट होनी चाहिए। बाकी PS3 अपने हिसाब से ऑटोमेटिक फॉर्मेट भी कर लेगा। तो इस हार्ड डिस्क को हमें नट पीछे इसमें लगा रहता है, नट को ओपन करना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर से हम इसका दोनों ही नट ओपन कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी सेकेंड वाली हार्ड डिस्क है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं इस हार्ड डिस्क से, उसको सेम ऐसे ही इसमें फिट करके नट हमें टाइट करना रहेगा। तो ये देख सकते हैं हमारी जो पहले इंटरनल हार्ड डिस्क लगी थी इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको हम चेंज करेंगे और चेंज करके आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास 250 GB की हार्ड डिस्क है। इसको अब हम लगाने वाले हैं अपने PS3 में। ये बस मैं आपको सैंपल दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, बाकी मैं यूज़ करूँगा 500 GB की। ये मैं बस आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि मैं 250 GB इसमें लगा करके कैसे इसको गेम रन करना रहता है और कैसे जेल ब्रेक करना रहता है। ऐसे ही सेम आप भी अपने PS3 में कर सकते हैं अगर आपको स्टोरेज का इशू आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं हमने हार्ड डिस्क इसमें कर दी है। अब इसमें पीछे की साइड नट जो अभी हमने निकाला था स्क्रू ड्राइवर से उसको वापस से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद फिर हम इसको अपने PS3 में जैसे निकाले थे सेम वैसे ही फिट कर देंगे उस। तो ये आप देख सकते हैं सेम जैसे पहले हमने इसको निकाला था खींच करके वैसे ही इसको वापस अंदर फिट करना होता है। हल्का सा आप पुश करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि फिट हो गया। तो इसका कैप आप लगाना चाहें तो वापस से लगा सकते हैं। हम अभी आपको प्रोसेस क्या करना रहता है, कैप अभी नहीं लगा रहे इसमें हम। तो इसके बाद ये आपकी हार्ड डिस्क फिट होने के बाद पावर केबल हम कनेक्ट कर देंगे बोर्ड से। फिर उसके बाद आपको PS3 की जो पावर बटन होती है को आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना पड़ेगा क्योंकि सेटिंग ओपन करनी रहती है। ये आप देख सकते हैं PS3 की पावर बटन को आपको 10 से 15 सेकेंड के लिए दबा करके रखना होगा। जब दो बारी जब एक साथ बीप करेगा तो आपको पावर बटन छोड़ देना रहेगा। आप देखेंगे कि आपकी टीवी की स्क्रीन पे एक सेटिंग खुल जाएगी। सेटिंग खोलने के लिए आपके PS3 के रिमोट को चार्जिंग केबल की मदद से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका PS3 का रिमोट कनेक्ट होगा PS3 से। ये सेटिंग ओपन होने के बाद हमें इसमें 5th नंबर पे रिस्टोर PS3 सिस्टम, इस पे जाके हमें एक बारी X दबाना पड़ेगा। इस पे X दबाएंगे तो यस नो का ऑप्शन आएगा, तो हम यस कर देंगे। तो ये हमारी जो अभी हमने हार्ड डिस्क लगाई है 250 GB वाली, ये फॉर्मेट होने लगेगी PS3 के अकॉर्डिंग, जैसे PS3 अपने हिसाब से फॉर्मेट करना चाहेगा। और ये हार्ड डिस्क आप अपने PC में नहीं यूज़ कर सकते हैं, जो आपके PS3 से फॉर्मेट हो जाएगी। PS3 में जो हमने अभी 250 GB की हार्ड डिस्क लगाई थी वो फॉर्मेट होने के बाद आपको PS3 को अपडेट करना पड़ेगा लेटेस्ट वर्जन में, तभी आपका जेल ब्रेक हो पाएगा। हमारा जो ओल्ड वर्जन था वो था 4.90 और अभी हम इसको अपडेट करेंगे 4.93 वर्जन में। तो उसके लिए आपको एक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपडेट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अपडेट की, आप जाके डिस्क्रिप्शन में से
लिंक पे टैप करके अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। PS3 में पेन ड्राइव को कनेक्ट करके PS3 को अपडेट कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन में। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका ऑटोमेटिक बिना किसी बटन को दबाए आपका जो अपडेट है PS3 का वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका PS3 ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, आपको कोई भी बटन नहीं दबानी है। अब इसमें दिखा रहा है कि आपको HDMI से अपने PS3 को यूज़ करना है या फिर ऑडियो केबल से। तो आपको HDMI से करना है तो यस कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग अपना टाइम और अपना कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम कलकत्ता सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारा जो टाइम का है वो कलकत्ता से मैच करेगा। फिर उसके बाद हम लोग मैनुअली टाइम एंड डेट इसमें मैच कर लेंगे। मैनुअली टाइम एंड डेट मैच करने के बाद फिर आपको दिखाएगा कि आप अगर अभी इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने PS3 को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बाकी हम अभी नहीं करेंगे, उसको स्किप कर देते हैं। आगे चल के अभी जब हमको जेल ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंटरनेट को कनेक्ट कर लेंगे अपने PS3 से। तो हम डेट एंड टाइम मैच कर लेते हैं, फिर अपने PS3 को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा PS3 वापस से स्टार्ट हो गया है। अभी हमारी हार्ड डिस्क जो हमने लगाई थी 250 GB इंटरनल में वो वर्क करने लगी, लेकिन अभी हमारा जो PS3 है वो जेल ब्रेक नहीं है। अभी इसमें सिर्फ CD से गेम चलेंगे। तो अभी हम सेटिंग में चलते हैं। अब आपको सेटिंग में दिखाते हैं, सिस्टम सेटिंग में, कि हमारा जो PS3 है वो लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो गया या नहीं। तो हम ये सेटिंग में आगे आप देख सकते हैं वर्जन 4.93 लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा PS3 लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो गया। पहले हमारा वर्जन था 4.90, अभी 4.93 हो चुका है। इसके बाद फिर हम चलेंगे नेटवर्क सेटिंग में। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद इंटरनेट कनेक्शन में आपको अगर डिसेबल रहेगा तो उसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद आप इंटरनेट कनेक्शन सेटिंग में जाएंगे। इंटरनेट कनेक्शन सेटिंग में जाने के बाद आप अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से या तो फिर अगर घर में वाईफाई लगा हुआ है तो वाईफाई से आप इसमें नेट कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपने वाईफाई से अपने PS3 को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम वायरलेस सेलेक्ट करेंगे इसमें, फिर स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आगे ऑप्शन आ जाएगा, आपका वाईफाई ऑटोमेटिक शो कर देगा। तो बस इसमें आगे आपको करके पासवर्ड वगैरह डाल देना है अपना जो भी है वाईफाई का। उसके बाद आपका PS3 में नेट कनेक्ट हो जाएगा। एक बार टेस्ट का ऑप्शन आएगा तो इसको हम X दबा के इंटर करके टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा आप देख सकते हैं टेस्ट सक्सेसफुली हो गया, मतलब कि हमारा वाईफाई जो है PS3 में कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमारा PS3 जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। अब हम PS3 की सेटिंग में डेट एंड टाइम आपको मैच करना पड़ता है। तो डेट एंड टाइम में जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सेट मैनुअली और सेट वाया इंटरनेट। तो आपको सेट वाया इंटरनेट करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा टाइम एंड डेट जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो गया है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है, फिर हमें इंटरनेट ब्राउज़र में जाना है। इंटरनेट ब्राउज़र में जाने के बाद कंट्रोलर से हम ट्रायंगल बटन एक बारी प्रेस करेंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके कुकीज़ को अलाउ कर देंगे। फिर उसके बाद सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो भी हमें करना है। टूल्स में जाएंगे ट्रायंगल बटन से, डिलीट सर्च हिस्ट्री, डिलीट कैच और डिलीट कुकीज़, जो भी है सारी चीज़ों को डिलीट कर देंगे। इतना काम होने के बाद आपको कंट्रोलर में से स्टार्ट बटन को दबाना है। स्टार्ट बटन दबाने के बाद इसमें यूज़ ब्लैंक पेज करनी है। यूज़ ब्लैंक पेज करके हम ओके कर देंगे। कंट्रोलर से स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये आप देख सकते हैं सर्च करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को जिससे हम जेल ब्रेक करने वाले हैं अपने PS3 को। तो आप देख सकते हैं स्पेलिंग अगर मिसमैच होगी तो आपकी वेबसाइट नहीं ओपन होगी। तो स्पेलिंग का बहुत खास ध्यान दीजिएगा इसमें। को PS3 हैंड जेल ब्रेक करने के लिए ps3exploit.me वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। स्पेलिंग आप फिर से ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग की अगर मिसमैच होगी तो वेबसाइट नहीं ओपन होगी। ये वेबसाइट हमारी ओपन हो गई। आप सबसे ऊपर की साइड देख सकते हैं सेकंड नंबर पे PS3 हैंड लिखा है, उसके बाद ऑप्शन आया हैंड ऑटो इंस्टॉलर का। तो PS3 हैंड ऑटो इंस्टॉलर पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये आप जैसे ही करेंगे उस पर ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होने लगेगा, आपको कोई भी बटन नहीं दबानी है। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होने के बाद ओ से बैक करने के बाद आपको कंट्रोलर की सेलेक्ट बटन को दबाना है। सेलेक्ट बटन दबा के हम ऐड बुक मार्क करेंगे। जो हमारी वेबसाइट खुली है इसको हम बुक मार्क में ऐड कर लेंगे X बटन दबा करके। तो हम X बटन दबा दी, ये आप देख सकते हैं हमारा PS3 हैंड ऑटो इंस्टॉलर बुक मार्क में ऐड हो चुका है। बस इसके बाद आपको ब्राउज़र को क्लोज़ कर देना है। ब्राउज़र क्लोज़ करने के बाद फिर से हमें ब्राउज़र को ओपन करना है और जो चीज़ें हमने पहले की थी वही सेम चीज़ें आपको करनी है। ट्रायंगल बटन दबा के टूल्स में जा करके
डिलीट कुकीज़ करनी है, फिर उसके बाद ट्रायंगल बटन दबा के टूल्स में जाके डिलीट सर्च हिस्ट्री, फिर ट्रायंगल बटन दबा के डिलीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को भी डिलीट करनी है। फिर हमें PS3 की कंट्रोलर की सेलेक्ट बटन को दबाना है, जो हमने बुक मार्क किया था तो वो बुक मार्क आ जाएगा, उस पर बस सिंपली आपको X दबा देना है। फिर उसके बाद हमारी जो वेबसाइट थी वो ओपन हो जाएगी। फिर इसमें आप देख सकते हो 2 ऑप्शन आएगा, एक ओवरराइट का आएगा, तो आपको ओवरराइट पे X दबा देना है। ओवरराइट होने के बाद आपको ऑटो हैन इंस्टॉल, ये सामने देख सकते हो, उस पर जाके X प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका हैन सक्सेसफुली जेल ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि आपका PS3 सक्सेसफुली जेल ब्रेक हो जाएगा, जो हमारा हैन वाला होता है। ये आप ऊपर की साइड देख सकते हैं, वेलकम टू हैन लिख के आ गया। फिर उसके बाद ब्राउज़र ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, कोई भी बटन आपको कंट्रोलर की नहीं प्रेस करनी है। जो हमारा हैन है वो इंस्टॉल होने लगेगा। लेटेस्ट वर्जन जो हमारा हैन रहेगा वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगेगा। आपको कंट्रोलर की कोई भी बटन प्रेस नहीं करनी है, अगर आप प्रेस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें प्रोसेस होने लगेगी। इतना होने के बाद आपका PS3 एक बारी फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा PS3 ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं PS3 हैन लिख करके आ रहा है। फिर हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम अपने PS3 से इंटरनेट को डिसेबल कर देंगे, क्योंकि अब हमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमेशा खास ध्यान रखिएगा, जेल ब्रेक होने के बाद PS3 को आप कभी भी नेट से कनेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर अपडेट हो गया तो आपका जेल ब्रेक गायब हो सकता है। तो हम एक बारी आपको फिर से दिखा देते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन में चल के कि हमारा PS3 लेटेस्ट वर्जन में अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 4.93 हमारा वर्जन है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो अब हम चलते अपने PS3 को हैन इनेबल करते हैं। हैन इनेबल करने के बाद अपने PS3 में कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, जिसकी मदद से हम इसमें गेम्स इंस्टॉल कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे वेलकम टू हैन लिख करके आ जाएगा, ऑटोमेटिक ब्राउज़र क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नीचे देखेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा पैकेज मैनेजर का। पैकेज मैनेजर पे जाके हम X बटन दबा देंगे, स्टैंडर्ड में जाएंगे। स्टैंडर्ड में जाने के बाद हमारे PS3 में हमने एक पेन ड्राइव कनेक्ट करके रखी है, जिसमें हमने ये सब सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। तो हमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने PS3 में वो है आयरिसमैन और मल्टीमैन। आपको ये दोनों ही सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से जाके आप लिंक पे टैप करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने PS3 में पेन ड्राइव की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हमारे PS3 में आयरिसमैन इंस्टॉल हो गया है। फिर हम आयरिसमैन को ओपन करके आपको दिखाते कि रन कर रहा है या नहीं। X बटन दाबेंगे, हमारा आयरिसमैन जो है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसको फिर हम क्लोज कर देंगे, क्वाइट गेम कर देंगे। फिर उसके बाद हम मल्टीमैन इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। दोनों ही सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। कुछ लोग मल्टीमैन से गेम प्ले करते हैं, कुछ लोग आयरिसमैन से करते हैं। दोनों ही सेम काम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में फ़र्क है दोनों में। तो हम मल्टीमैन को जा करके इंस्टॉल करते हैं, वही सेम जो हमने आयरिसमैन में किया था। मल्टीमैन में जाके X बटन दाबेंगे, ऑटोमेटिक मल्टीमैन जो है वो इंस्टॉल होने लगेगा। और ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम आयरिसमैन से ही आपको गेम इंस्टॉल करके दिखाते हैं कि कैसे PS3 में गेम इंस्टॉल करना होता है। तो अभी हमारे PS3 में मल्टीमैन और आयरिसमैन दोनों ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं। तो अब हम आयरिसमैन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गेम इंस्टॉल कैसे करना होता है। तो आपको कंट्रोलर की सेलेक्ट और स्टार्ट बटन दोनों सेम टाइम पे दबानी है। जैसे आप स्टार्ट और सेलेक्ट बटन दाबेंगे, आप देखेंगे कि सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये हमारी जो A वाली साइड है ये है PS3 की इंटरनल स्टोरेज, और जो B साइड है वो है PS3 में जो हमने USB हार्ड डिस्क कनेक्ट की है, मतलब कि एक्सटर्नल स्टोरेज। तो हम एक्सटर्नल स्टोरेज से अपने इंटरनल स्टोरेज में गेम इंस्टॉल करेंगे। तो हमारी A साइड जो ओपन है वो इंटरनल स्टोरेज है, और B साइड जो है वो PS3 की एक्सटर्नल स्टोरेज है, जो कि USB वाली है। हम अभी जो गेम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है रेसिडेंट ईविल 6। रेसिडेंट ईविल 6 को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको गेम पे जा करके कंट्रोलर की स्क्वायर बटन दबानी पड़ेगी। स्क्वायर बटन से सेलेक्ट हो जाएगा, फिर ट्रायंगल बटन से सेटिंग ओपन होगी। ट्रायंगल बटन से सेटिंग ओपन होने के बाद फिर हमें कॉपी पे जा करके X बटन दबा देनी है। कॉपी पे जाके जैसे ही X बटन दबाएंगे यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो हमें यस कर देना है। उसके बाद बस आपका ऑटोमेटिक गेम जो है वो इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। और इसके बीच आपको ध्यान देना होगा कि आपका PS3 जो है वो कोई भी कंडीशन में टर्न ऑफ नहीं होना चाहिए। और अगर आपका PS3 टर्न ऑफ होता है
तो कई बार डेड होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लाइट के कनेक्शन प्रॉपर आनी चाहिए, चाहे आप इन्वर्टर से यूज़ करें, चाहे जैसे भी यूज़ करें, आपका PS3 शट डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा गेम इंस्टॉल होने वाला है। इंस्टॉल हो जाए फिर हम आपको गेम प्ले भी करके दिखा देते हैं कि कैसे गेम प्ले करना है। गेम हमारा शो करने लगा। इंटरनल की साइड आप देखेंगे रेजिडेंट इविल 6 लिख करके आ गया है, जबकि एक्सटर्नल में तो ऑलरेडी पहले से ही था। तो अब हम सेटिंग से बाहर चलते हैं। सेटिंग से बाहर चलने के लिए कंट्रोलर की सेलेक्ट और स्टार्ट बटन को साथ में फिर से प्रेस करेंगे। उसके बाद हम सेटिंग से ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे। सेटिंग से बाहर आने के बाद RS मैन ओपन हो जाएगा। RS मैन में जा करके ये आप देख सकते हैं कि हमारा रेजिडेंट इविल 6 जो था वो शो करने लगा है। तो रेजिडेंट इविल 6 पे X बटन प्रेस करेंगे तो ऑटो रीडायरेक्ट हो करके हम बाहर की साइड आ जाएंगे, जहाँ से हम PS3 में गेम प्ले करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा रेजिडेंट इविल 6 जो है वो शो करने लगा। तो रेजिडेंट इविल 6 पे जा करके हमें कंट्रोलर की X बटन को दबा देनी है। X बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आपका गेम ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। कुछ गेम्स होते हैं जो कि डाटा इंस्टॉल नहीं होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लोडिंग लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है आपका गेम डाटा इंस्टॉल होने में। गेम डाटा जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपका गेम प्ले हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम बढ़िया वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के पास PS3 है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा उनके साथ, ताकि उनको भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल सके अगर उनको स्टोरेज की या फिर जेल ब्रेक करने की कोई भी नीड है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Come on. It's not over yet. Hang in there, Helena. I'll only slow you down. Just go. You're not getting off that easy. Come on. After all we've been through, it'd be a waste to give up now.